हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिया था। आज का जो ऑब्जेक्टिव है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा रिलेट करता है हमारे रियल लाइफ से। सो अगर कंटेंट इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिया था। आज का कंटेंट शुरू करने से पहले हम सबने रोड पे इलेक्ट्रिक पोल्स देखे हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल टावर्स देखा हुआ होगा। सो ये जो टावर्स होते हैं मोबाइल के, वो एक टावर डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करके वर्क करता है। ये नहीं है कि एक जगह पे जो टावर है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए काम कर रहा है, वो 2-3 लोकेशन के लिए काम कर रहा है। एक इलेक्ट्रिक पोल है तो वो थ्रू आउट द लोकेलिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए या फिर मोबाइल टावर्स हो गया, इसका जब पोजीशन डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है? इसका पोजीशन 2 प्लेस या 3 प्लेस के बीच में डिसाइड होता होगा। सो इस चीज के लिए क्या, जैसे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में बोला था, लोग जाके यहाँ पे ही मेजर करके हमें बताएंगे? नो, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जो डिसीजन है इसको लेने के लिए भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला। सो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है सेक्शन फॉर्मूला। सपोज ये है मेरा प्लेस ए और ये है प्लेस बी, और इसके बीच में कहीं पे एक मोबाइल टावर या इलेक्ट्रिक पोल हमें डालना है जो दोनों पार्ट को इक्वली बेनिफिट कर पाए। सपोज प्लेस ए का जो पॉपुलेशन है थोड़ा कम है, वहाँ की जो एरिया है वो थोड़ा कम है, प्लेस बी का एरिया थोड़ा ज्यादा है, पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी बी के लिए ज्यादा चाहिए, बी प्लेस के लिए, ए प्लेस के लिए कम चाहिए डेफिनेटली। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है कि ये दोनों के बीच में कहाँ पे हमें पोल डालना है। मीन ये दोनों का जो डिस्टेंस है इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, रेशियो क्या होगा इसका, 1:2 में डिवाइड होगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों प्लेस के बीच में, सो मुझे क्या यहाँ पे डालना चाहिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर और यहाँ पे 4 किलोमीटर। 1:4 करूँ, 2:3 करूँ या फिर 3:2 करूँ, तो ऐसे मुझे रेशियो में इसको डालना है। सो अगर मुझे ये रेशियो पता है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लेस का कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा। सो इस प्लेस के कोऑर्डिनेट से हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे ये प्लेस हो सकता है। हमें अगर किसी जगह के बीच में रेशियो दिया है, सपोज ए बी के बीच में मुझे रेशियो 2:3 दिया हुआ है, इस रेशियो के हिसाब से मुझे पोजीशन डिसाइड करना है। ये जानने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला। सो इसी चीज को अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन में डाल देती हूँ, उसके कोऑर्डिनेट को डिसाइड करती हूँ, तो देखते हैं वो कैसे डिसाइड होता है। सो यहाँ पे जैसे बोर्ड पे आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिख रहा होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है 0, प्लेस यहाँ पे मैं ले रही हूँ, प्लेस बी सपोज मैं यहाँ पे ले रही, ये दोनों को मैं जोड़ू, ये डिस्टेंस है उसका। तो अगर ये जो डिस्टेंस है उसका जो रेशियो है, उस रेशियो को मैं ले रही हूँ m:n। सपोज इस प्लेस पे है मेरा पॉइंट, ये जो पार्ट है ये है m और ये है n, क्योंकि हम अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमें सारे वेरिएबल्स पे, लेटर्स पे ले रही हूँ। तो इसके बीच में सपोज ये जो C पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा टावर आएगा। तो मुझे डिसाइड करना है ये प्लेस का कोऑर्डिनेट। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेस A इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज x2 y2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C हमें डिसाइड करना है। सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर x एंड y। अभी सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हम यहाँ पे ये प्लेस को अगर जोड़ेंगे x एक्सिस के साथ, तो ये कहा क्या होगा, x1 0 2 x1 के डिस्टेंस पे है। अगर C को मैं जोड़ूंगी, अगेन ये क्या होगा, x डिस्टेंस पे। अगर B को जोड़ेंगे तो ये होगा x2 डिस्टेंस पे। सेम अगर यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो ये y2, सेम अगर इसको जोड़ेंगे तो ये y1, इसको जोड़ेंगे y और इसको जोड़ेंगे y2 के डिस्टेंस पे आएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CX की तरफ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगेन ये C पॉइंट से ये B का पैरेलल लाइन जो है BX2, इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये y एक्सिस के साथ पैरेलल है। ये जो दोनों लाइन है ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है। सो अगर ये सारे पैरेलल लाइंस हैं, सो इसका जो लेंथ है इसका लेंथ इक्वल होगा, इसका जो लेंथ है इसका लेंथ इक्वल होगा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। अभी हम चलते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला पे। लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट एज पॉइंट Q। सो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ABC एंड CQB। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CQB, ये दोनों
दोनों ट्रायंगल में दिस एंगल एंड दिस एंगल आर 90 डिग्री, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CQB 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अभी मैंने अभी बोला कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, क्योंकि दोनों एक एक्सिस के साथ पैरेलल है। अभी इस पैरेलल लाइन के लिए ये AB लाइन एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। अभी ये पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के लिए दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्वल होते हैं, तो एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल BCQ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Triangle ABC and triangle CQB both the triangles are similar by angle property। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से उसके रेशियोज इक्वल होंगे, मींस दिस साइड और दिस साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अभी हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज को लिखेंगे। AC अपन CB इज इक्वल टू AP अपन CQ इज इक्वल टू CP अपन PQ। अभी हम देखते हैं कि ये साइड में से किसका मेजरमेंट हमें पता है, क्योंकि हमें रेशियो दिया है M:N। सो इसका वैल्यू M दिया है और इसका वैल्यू N हमें दिया है, तो इसका रेशियो है हमें पता है। हमें AP और CQ के वैल्यूज पता नहीं है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी ये जो OX1 तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस X1 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस X डिस्टेंस है। तो अभी ये जो बीच का डिस्टेंस है क्या होगा? X माइनस X1। AP का वैल्यू हमें क्या मिला? क्योंकि इसका वैल्यू X माइनस X1 है, ये दोनों मेजरमेंट सेम है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? X माइनस X1। अगेन CQ क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस है ये है X2, और अभी ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये है X, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? X2 से X को माइनस कर लेंगे, तो X2 माइनस X, तो CQ का वैल्यू मिला X2 माइनस X। अभी CP में ये जो AX का जो मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट यहाँ पे है Y1, तो इसका मेजरमेंट हुआ Y1 यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पूरा लाइन है इसका मेजरमेंट हुआ Y, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा? Y माइनस Y1। तो CP का वैल्यू मिला Y माइनस Y1। PQ का वैल्यू क्या होगा? अगेन ये जो बड़ा वाला लाइन है ये है Y2, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसके साथ इक्वल है, ये है और ये इक्वल है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ Y, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? Y2 माइनस Y। तो हमें मिले ये चारों के मेजरमेंट। अभी हम क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को इधर रिप्लेस करेंगे। AC का वैल्यू है M, CB का है N, तो अभी हमें ये पूरा चीज यहाँ पे मिला। अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों फ्रैक्शन में है और ये एक इक्वेशन बन रहा है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ तक हमें मिला हुआ है। अभी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसको कंपेयर किया M अपन N X माइनस X1 X अपन X2 माइनस X। अभी हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलेगा? M के साथ X2 माइनस X मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू M के साथ X माइनस X1 मल्टीप्लाई होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई किया MX2 माइनस MX इक्वल टू NX माइनस NX1। MX2 प्लस NX1 इक्वल टू NX प्लस MX। मैंने X2 और X1 को ऐड किया और X के फैक्टर को एक साइड किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे X का वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम सिर्फ एक प्लेस चेंज करेंगे, ये पूरे टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट के पूरे टर्म को राइट में शिफ्ट करेंगे। MX प्लस NX इक्वल टू MX2 प्लस NX1। अभी यहाँ पे X कॉमन दिख रहा है, तो X मैंने कॉमन लिया, तो मुझे क्या मिला? M प्लस N, और यहाँ पे MX2 प्लस NX1। अभी यहाँ पे अगर मुझे एक वैल्यू फाइंड करना है, तो ये M प्लस N क्या हो जाएगा? साइड शिफ्ट होगा और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। सो MX2 प्लस NX1 डिवाइडेड बाय M प्लस N, तो ये मिला मुझे X का कोऑर्डिनेट। अभी हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे। M अपन N इज इक्वल टू Y माइनस Y1 Y2 माइनस Y, तो ये मिलेगा M Y2 माइनस Y N Y माइनस Y1। जैसा मैंने ये स्टेप था, सेम स्टेप हमें यहाँ पे करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो ये है हमारे Y के कोऑर्डिनेट, X का कोऑर्डिनेट, ये Y का। इसको याद रखने का एक इजी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। हमें लिख लेना है कोऑर्डिनेट X1 X2 Y1 Y2, यहाँ पे रेशियो M, यहाँ पे N, यहाँ पे M पे N। अभी इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो MX2 प्लस NX1 अपन ये दोनों का एडिशन M प्लस N। सेम यहाँ पे करना है MY2 प्लस NY1 और ये दोनों का एडिशन M प्लस N। तो ये शॉर्टकट है आपको याद रखने के लिए। ये है हमारे पूरे फॉर्मूला डेरिवेशन। अभी
अभी मैं आपको एक और फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाती हूँ जो इसी से डिराइव होता है, इसी से कंप्लीट रिलेटेड है, दैट इज मिड पॉइंट। सेम फॉर्मूला से हम और 2 स्टेप आगे चलेंगे और वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे डिराइव होता है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला मींस अगर ए और बी के बीच में ये डिस्टेंस है और मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सी को प्लेस करना है, मींस ए सी इक्वल टू सी बी होगा, मतलब एम इज इक्वल एन हो जाएगा। जो रेशियो हमारे थे वो इक्वल हो गए, वहाँ पे एम और एन के डिफरेंट वैल्यूज थे, 2 और 3 कर रहे थे हम, यहाँ पे 2.5 होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होगा, सेम फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे। एक का वैल्यू हमने निकाला mx2 प्लस n1 अपन m प्लस n। अभी क्योंकि m और n के वैल्यूज सेम, सो mx2 n की जगह पे हम m रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि m इक्वल टू n दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम mx1 कर सकते हैं, m प्लस m हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा, अभी यहाँ पे हमें m कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन लिया तो x2 प्लस x1 ये हो गया 2m। x इज इक्वल यहाँ पे m और यहाँ पे 2m, ये मल्टीप्लाइड है और ये 2m यहाँ पे डिवाइडेड है। सो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा क्या, x2 प्लस x1 अपन 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपन 2। अगेन सेम चीज को हम लेंगे y एक्सिस के लिए, तो हमें क्या लेना है, y का वैल्यू हमने क्या निकाला था, my2 प्लस my1 अपन m प्लस my1 प्लस y2 अपन 2। सो आई होप ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है आपको समझ में आया है। अभी लेते हैं 2 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो 2 फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया ये अप्लाई कैसे। सो हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके जो एंड पॉइंट्स है A और B है, और हमें कहीं पे एक P का पॉइंट लेना है और इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कंडीशन इज गिवन, ये जो रेशियो है ये 2:3 रेशियो में। तो इसको सॉल्व करने के जो भी स्टेप्स है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले मैं स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें गिवन पॉइंट लिखना है, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है उसको XY में एक्सप्रेस करना है, जो रेशियो है M और N से एक्सप्रेस करना है। फिर हम रिक्वायर्ड फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यूज को रिप्लेस करके फाइनल वैल्यू या फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट आप क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो, बहुत ये मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलती हूँ। सो सोल्यूशन करने के लिए हम लिखते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 7 और B के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -3, और m:n दिया है हमें 2:3। अभी x1 का वैल्यू है -1, x2 का 4, y1 का 7, y2 का -। अभी m का वैल्यू हमें दिया है 2 एंड n का वैल्यू दिया है 3। हमें फाइंड करने हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। x का हमने फॉर्मूला लिया था mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n। अभी सिर्फ हमें वैल्यूज रिप्लेस करने हैं। यहाँ पे m का वैल्यू दिया है 2, x2 का वैल्यू है 4 प्लस n का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू है -1 अपन 2 प्लस 3 m और n वैल्यू 2 4 जा 8, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -3 1 जा 3 अपन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 8 माइनस 3 हमें देता है वैल्यू 5 अपन 5 इक्वल टू 1। सो हमें x का वैल्यू मिला 1। अभी हम फाइंड करेंगे y के वैल्यू। सो m y2 प्लस n y1 अपन m प्लस n। सो m का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है -3 प्लस n का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड y1 का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो ये हो गया 2 3 जा -6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस 7 3 जा 21 अपन 5 प्लस 21 -6, दिस गिव्स अस 15 अपन 5 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें वैल्यू मिलेगा 3। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके वैल्यूज हमें क्या मिला, P इक्वल टू 1 एंड 3। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व कीजिए, देखिए आपको डेफिनेटली प्रॉपर आंसर मिलेगा। लेते हैं मिड पॉइंट का एक एप्लीकेशन क्वेश्चन और अप्लाई करके देखिए। सो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22 20 एंड 0 16। यहाँ पे हमें पॉइंट के नेम नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो हम अपने हिसाब से नेम डाल सकते हैं, ABCD कोई भी पॉइंट का नाम डाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स है अगेन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम स्टेप्स है। यहाँ पे बस रेशियो वाला पार्ट है क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है तो हमें रेशियो की जरूरत नहीं है, हमें सेम गिवन फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स को
एक्स वाई में एक्सप्रेस करना है और फॉर्मूला लिखना है, सारे वैल्यूज को रिप्लेस करना है और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन पॉइंट आप क्वेश्चन के हिसाब से इजीली लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे चलती हूँ। मैं ले रही हूँ फर्स्ट पॉइंट को ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 22 एंड 20, और सेकंड पॉइंट को ले रही हूँ बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 16। हमें फाइंड करने हैं इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सो लेट दिस मिड पॉइंट एज सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं एज एक्स एंड वाई। तो ए बी के हिसाब से x1 हमारा क्या हुआ 22, x2 क्या हुआ 0, y1 20 एंड y2 16। अभी हमें x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। सो मिड पॉइंट के फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपन 2। x1 का वैल्यू है 22, x2 का वैल्यू है 0 अपन 2। सो 22 प्लस 0 इज इक्वल टू 22 अपन 2, दैट इज 11। y का वैल्यू क्या होगा y1 प्लस y अपन 2। तो y1 का वैल्यू दिया है हमें 20 और y2 का वैल्यू दिया है 16 अपन 2। तो यहाँ पे 20 प्लस 16 गिव्स अस 36 अपन 2, दिस गिव्स अस 18। तो हमें C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिला 11 एंड 18। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट T। सो आई होप ये जो सोल्यूशंस है आपको समझ में आए हैं अलोंग विद द स्टेप्स एंड डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए सेम फॉर्मूला के साथ एंड स्टेप्स के साथ सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।